नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव का मामला गंभीर होता जा रहा है। लद्दाख में एलएसी पर 5 मई से ही चीनी सैनिकों की मौजूदगी के बाद भारत ने भी अपनी सैनिक गतिविधियां वहां पर बढ़ा दी। लेकिन अब भारत चीन विवाद पर अंतरराष्ट्रीय नजरें टिक गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत चीन विवाद पर मध्यस्थता का ऑफर दिया और कहा कि चीन से विवाद पर पीएम मोदी का मूड ऑफ है। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय पीएम मोदी को लेकर कही गई बात का खंडन कर रहा है और मध्यस्थता के ऑफर को भारत और चीन दोनों ही ठुकरा चुके। लेकिन सवाल यह है कि बार बार भारतीय सरहद का उल्लंघन कर रहे चीन के साथ भारत कैसे निपटे। मौजूदा विवाद पर उच्च स्तरीय बैठकों के बाद भारतीय रिस्पांस यही है कि भारत कूटनीति के रास्ते भले तलाशे लेकिन सरहद पर अपनी मौजूदगी नहीं घटाएगा। 2017 में डोकलाम के विवाद में 76 दिन बाद भारत की रणनीति कारगर साबित हुई, लेकिन भारत के लिए बार बार कूटनीतिक मुश्किलें खड़ी करने वाले चीन और भारतीय सीमा का उल्लंघन करने वाली उनकी फौज का तसल्ली बख्श इलाज क्या है? दंगल में आज का सवाल यही है। तो आपको बता दें कि आज दंगल में हमारे साथ कोई राजनेता नहीं होंगे। हमारे साथ केवल रक्षा और विदेश मामलों के जानकार होंगे जो आपको बताएंगे कि असल में बार बार भारत और चीन के बीच सरहद पर यह तनाव क्यों होता है, जो आपको बताएंगे कि असल में भारत और चीन के बीच। और हमारे साथ आगे रिटायर्ड जेकेएस परिहार साहब, उनसे भी बात कर लें। एक बार बात करें उसके पहले फटाफट एक कमेंट। परिहार साहब, आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कोरोना के टाइम में, आपदा में अवसर, और चीन के मामले में भी भारत इस समय आपदा में अवसर देख रहा है कि यह मौका है? देख रहा है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो चाइना, जो लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, वो इलाका मेरा अच्छी तरह से देखा हुआ है। मैं जनरल शंकर प्रसाद, जनरल बख्शी से पूरी तरह सहमत हूं कि इंडियन आर्मी के कॉम्पिटेंसी और प्रोफेशन, उस पर कोई शक नहीं कर सकता है। आईटीबीपी और इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अगर वहां पर चाइना पेंगोंग त्सो लेक में एंटर कर रहा है, थोड़ा आगे आगे है, इतना हुआ है, तो इसका मतलब हमारे सर्विलेंस में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसको कोई दो राय नहीं है। चाइना जो है वो छोटी एक्शन नहीं करता है। आप सबने बोला है कि ये लोकल कमांडर लेवल का नहीं है, ये थिएटर लेवल से आया है। मैं कहता हूं ये थिएटर लेवल से नहीं आया है, ये सुप्रीम कमांडर से आया है, चाइनीज प्रीमियर की तरफ से आया हुआ है। बिकॉज चाइना जो है वो भारत को स्ट्रेटेजिकली सब तरफ से घेर रहा है। नेपाल, भूटान, मालदीव, सेशल्स एंड श्रीलंका, सब तरफ ये एक्शन हो रही है। आप देखिए चाइना कितना विजनरी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नवंबर 2011 में, उनको ये तब वाइस प्रेसिडेंट थे प्रीमियर शी पिंग, उन्होंने इनवाइट किया था 5 दिन, उनको उन्होंने पूरा एक स्पेशल वो दिया गया था, प्रिविलेज। बिकॉज चाइना जानता था कि हिंदुस्तान की अगली लीडरशिप जो है वो नरेंद्र मोदी है। 2011 में उन्होंने ये डिसाइड किया था। आज की डेट में जयशंकर प्रसाद और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन चाइनीज लीडरशिप से बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि ये इसका अल्टीमेट जो है वही होगा। इसमें ये प्राइम मिनिस्टर एंड प्रीमियर लेवल पे तो ये स्टैंड ऑफ हो। क्या समझू सर, कि अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं उसके बावजूद बॉर्डर पे बार बार ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो उसका मतलब क्या निकाला जाएगा? वो अपना पोजीशन कंसोलिडेट डेफिनेटली कर रहे हैं गिव एंड टेक के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरी बात जो ट्रंप की कही है, ट्रंप साहब पॉलिटिशियन नहीं है, बिजनेसमैन है। वो बातें बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलना होती है। मैं बता रहा हूं आज की डेट में सारे कंट्रीज जब भी कोई स्टैंड ऑफ होते हैं वो आपस में बात करते हैं। रशिया, अमेरिका, भारत की बातें जो है वो 62, 65, 71, 99 और कितनी बार हुई हैं, हर बार होती हैं। दूसरी कंट्री भी करते हैं, पर ये बोलते नहीं है। ये यार ट्रंप साहब ने बोल दिया है। अब इस सारे इसमें जो हुआ और ये जो कोहरा छाया हुआ है, मैं जनरल विश्वम्बर दयाल से पूरी तरह सहमत हूं कि एक जो है इनको गवर्नमेंट को, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आप पब्लिकली नहीं बोलिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए और हमें आप इतना बताइए कि वहां पर पोजीशन क्या है। आर्मी डिप्लॉयमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे, मगर रियलिटी तो पता होनी चाहिए। परिस्थिति में अमेरिका और चीन के बीच बलि का बकरा बनने को तैयार होगा एक, या फिर भारत ने तय कर लिया, जैसे डोकलाम में उसने चीन को मजबूर कर दिया था 76 दिन के बाद ही सही, एक बार फिर से भारत ने कमर कस ली है। चीन को कदम पीछे हटाने होंगे, भले उसके लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़े।